पानी को रख देते हैं किसी बॉटल में, उसमें कीड़े लग जाते हैं, गंगा जल में नहीं लगते हैं गुरुजी। तो इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है? तुमने तो आंसर दे दिया, अब मैं क्या इसमें आंसर? आध्यात्मिक रीजन क्या है गुरुजी? तो ब्रह्मांड के लोगों को कल्याण करने के लिए ही जी पृथ्वी पर माँ गंगा को लाया गया। गुरुजी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे श्याम भैया। गुरुजी मेरा नाम करण सिंह है, मैं प्रयागराज से ही हूँ। जी करण जी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, मेरे दिमाग में चल रहा था तो मैं आपसे आज पूछ रहा हूँ गुरुजी। गुरुजी एक गंगा जल और एक नॉर्मल जो वाटर होता है, पानी होता है गुरुजी, तो गुरुजी अगर हम पानी को रख देते हैं किसी बॉटल में, 10 दिन तक भर के रख देते हैं तो उसमें कीड़े लग जाते हैं, गंगा जल में नहीं लगते हैं गुरुजी। तो इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है और आध्यात्मिक रीजन क्या है गुरुजी? और गुरुजी जहाँ तक मैं थोड़ा पढ़ा हूँ गुरुजी, क्योंकि एक एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है गुरुजी कि गंगा जल के पानी में कीड़े क्यों नहीं लगते हैं, तो गुरुजी जहाँ तक मैं इसका पढ़ा हूँ गुरुजी, तो उसमें देता है कि गंगा जल में एक वायरस पाया जाता है, लैक्टोबैक्टीरिया, अरे बैक्टीरिया होता है गुरुजी, उसमें एक वायरस पाया जाता है उसका नाम होता है लैक्टोबैक्टीरिया करके नाम जो भी है। जी गुरुजी। तो उसी वजह से गुरुजी इसमें पानी में मतलब कीड़े नहीं लगते हैं गुरुजी। तो गुरुजी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो उसमें एक ऑप्शन भी रहता है गुरुजी, लैक्टोबैसिलस करके एक ऑप्शन होता है, उसको टिक करते तो ये सही होता है। तो गुरुजी इसके वही मुझे जानना था कि क्या रीजन है गुरुजी इसमें? तुमने तो आंसर दे दिया, अब मैं क्या इसमें आंसर? और आध्यात्मिक रीजन क्या है गुरुजी? आध्यात्मिक रीजन तो यह है कि समस्त ब्रह्मांड के लोगों को कल्याण करने के लिए ही पृथ्वी पर माँ गंगा को लाया गया जी। और हम और आप सभी जानते हैं गंगा माँ अपनी मर्जी से नहीं आई है। गंगा माँ तो पृथ्वी पे आना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि भगवान के सानिध्य में, भगवान के धाम में विराजमान है, वो क्यों यहाँ आना चाहेंगे। लेकिन क्योंकि सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के क्रोध के कारण भस्म हो गए थे, तो सूर्य वंश के अनेकों राजाओं ने तपस्या की, और अनेकों राजाओं के तपस्या करने के बाद भागीरथ जी की तपस्या के कारण भगवान प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कमंडल में से छोड़ा, फिर शिव जी की तपस्या की बेग संभालने के लिए, शिव जी ने अपनी जटाओं में उसको संभाला, तो वो बहुत सालों तक उसी में भ्रमण करती रहीं। तो फिर भागीरथ जी ने शिव जी की तपस्या की कि महाराज पृथ्वी पे तो भेजो। तब शिव जी ने एक जटा में से थोड़ा सा गंगा जल हमारे लिए हिमालय में गौमुख से गंगा को, गंगा जी की यात्रा है गौमुख से लेके गंगा सागर तक, और गंगा जी क्योंकि भगवान श्री नारायण का चरणोदक है, जी जी गुरुजी, तो भगवान के नारायण के चरणोदक का ये इफेक्ट है कि जो उसका दर्शन कर ले, जो उसमें स्नान कर ले, जिसकी अस्थियां उसमें प्रभावित कर दी जाएं, उसे भगवान कल्याण कर देते हैं। ठीक, तो जो भगवान के चरणोदक है उसमें कौन सा कीड़ा लग सकता है? जी गुरुजी बिल्कुल लग सकता है, नहीं लग सकता। भगवान तो संसार के तमाम कीड़ों को साफ करने में लगे हुए हैं। जी गुरुजी, तमाम कीड़े साफ किए, रावण साफ किया, कुंभकर्ण साफ किया, हिरण्याक्ष साफ किया, हिरण्यकश्यप साफ किया, कंस, शिशुपाल, दंतवक्र, तमाम कीड़े जो धर्म को नोच रहे थे उनको भगवान ने साफ किया। तो भगवान के चरणोदक से निकली हुई सुरसरी, उसमें भला कौन सा ऐसा कीड़ा हो सकता है जो हम सबको तंग करे। तो इसलिए माँ भगवती हम सबका कल्याण करने के लिए आई हैं, और भगवान की साक्षात तेजोमयी गंगा है। इसका प्रभाव इसी से पता चलता है कि उनके जल को कितने भी दिन रख लो उसमें कीड़े नहीं पड़ते। जी गुरु, समझ में आ गया? दैट इज द रिलीजियस आध्यात्मिक उत्तर।